उन्हें अपनी गलती समझ आ गई मिनी। उन्हें समझ आया कि अगर वो मुझे हर्ट करेंगे तो खो देंगे मुझे, और वो मुझे खोना नहीं चाहते मिनी। तेरे पापा जी की तरह उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक नहीं दिया, चाहे उन्हें अपना ईगो छोड़ना पड़ा हो तेरे हनुमान अंकल को। आज ना मिनी मुझे यकीन हो गया कि तेरे हनुमान अंकल मुझसे प्यार करते, बहुत प्यार करते। माफी नहीं है, माफी मांगने का एहसान जता रहे आप मुझ पे, और मुझे एहसान नहीं चाहिए। मैं माफी मांग लूंगा तो आपकी पीड़ा शांत हो जाएगी। आप मेरे ईगो के पीछे मत छिपिए, यूं समझ लीजिए प्यार का इम्तिहान मांग रही हूं मैं आपसे। आपका ईगो आपके प्यार से बड़ा है क्या? सर साहब, आप यहीं पे बैठे हो, कर नहीं गए? बदली का टाइम हो गया जी। ओ पर सर साहब, आपने तो आधे दिन की छुट्टी ली थी, तो फिर वापस कैसे आ गए? बबीता भैन जी को गिफ्ट देने वाले थे ना, झुमके, पसंद आए उनको? और अभी तो 2 गिफ्ट और पेंडिंग है जी, चुन्नी और वो फूल, वो भी तो देने हैं। लाले भाई, एक गिफ्ट देना भारी पड़ गया, दूसरा ना दे पाऊंगा मैं। और सर साहब कितने कंजूस हो जी आप, इतना छोटा सा दिल है आपका, कमाल होगी। हाँ, तेरे सर साहब का इतना सही दिल है, जिसको बहुत प्यार से संभाल के रखा था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे कि अंदर अंदर कुछ मर गया। और सर साहब कैसे दिल दुखाने वाली बातें कर रहे जी आप, मेरे को जरा ठीक से बताओ बात क्या है। तन्ने क्या लगता है कि भाई तेरे जो बबीता भैन जी हैं वो बहुत सिंपल हैं, आसानी से समझ में आने वाली हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है लाले, उसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, ऐसा ईगो कि उस ईगो के लिए वो अपने प्यार को दांव पे लगा दे। फिर क्या लाले, उसी प्यार को बचाने के खातिर हनुमान सिंह ने अपना ईगो दांव पे लगा दिया, अपने हम को पी गया। तू तो जानता है, तेरे सर साहब ने ऐसे ही प्रेम करना सिखाया है। लाले, एक बात तय है कि इस रिश्ते में आगे आने वाले टाइम पे वो रिश्ता मन नहीं संभालना होगा। कभी मान लिया भाई किसी दिन किसी बात पे अगर डॉक्टर की मदर का ईगो बीच में आड़े आ गया तो मिनट ना लगाएगी वो, सब कुछ छोड़ देगी, तोड़ देगी, चाहे खुद भी तकलीफ पाएगी। लेकिन पता है मैं क्या सोचता हूं कि शायद जो कुछ उसने देखा, फेस किया अपनी परली जिंदगी में, उसका वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन वो कभी निकाल ना पाई, इसलिए शायद मुझ पे ही आज हर गुस्सा उसने निकाल लिया। पर सर साहब, उस बात का गुस्सा आपके ऊपर क्यों निकाला? ये कैसे? छोड़ लाले, कोई बात ना, लेकिन एक बात फैक्ट है, वो ये है कि
डॉक्टर की मदर का अमृत मंथन तो वही करना पड़ेगा, और नीलकंठ बन के यो जहर में नहीं पीना पड़ेगा। लेकिन सोचता हूं कि यार भगवान थोड़ी ना हूं मैं, देवता ना हूं, इंसान हूं। इतना जहर अपने कंठ में रखूंगा तो जीऊंगा कैसे? आपने मुझे प्रॉमिस किया है ना, आप बेब्स को हमेशा खुश रखोगे। किया था प्रॉमिस, इसलिए तो तेरे हनुमान अंकल ने इस बार मुझसे माफी भी मांग ली और मेरा प्रोजेक्ट भी नहीं टूटा। डियर डायरी, यू नो बेब्स मेरी बेस्ट फ्रेंड है। प्रीत और मिकी से भी ज्यादा क्लोज है वो मेरे। आज तक लाइफ में मैंने उसके साथ सब कुछ शेयर किया है, सब कुछ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट आज मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं, इसलिए तो तुझसे कह रही हूं। मुझे लगा था हनुमान अंकल और बेब्स के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेब्स को वो प्यार मिल जाएगा जो पापा जी उसे कभी दे नहीं पाए। लेकिन अगर बीच में ऐसी ईगो आ गई तो क्या होगा? क्या हनुमान अंकल और बेब्स के रिलेशंस में क्रैक नहीं आ जाएंगे, जैसे पूनम मासी ने कहा था? कहीं इस बार भी बेब्स अपना प्रोजेक्ट खुद ही तोड़ बैठी तो? डियर डायरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। बेब्स एक नई लाइफ शुरू करने जा रही है। कितने सारे ड्रीम्स इसकी आंखों में, सो मेनी डिजायर्स जो वो कभी पूरे ही नहीं कर पाए। बट नाउ इट्स हर टाइम। आई ट्रस्ट हनुमान अंकल कि छोटी मोटी इश्यूज तो वो आपस में ही सुलझा लेंगे। और फिर मैंने प्रॉमिस किया है उसे, मैं हूं उसके साथ ऑलवेज। Oh, you don't know, dear diary, मैं कितनी impatient हो रखी हूँ। इंतजार कर रही हूँ कब मेरी बेब, जो अभी एक बंद कली जैसे है, किसी फ्लावर की तरह खिल उठेगी। I'm sure future is bright। मैं, मेरी बेब्स और मेरे हनुमान अंकल, हम तीनों अपनी छोटी सी प्यारी सी फैमिली में बहुत खुश रहेंगे। Fingers crossed. हाय मर्दूबे, शादी के लिए कपड़े लाने के लिए कहा था ना तुझे? हाँ, ये क्या फीके फीके से रंग उठा के लेके आया? फीके कहाँ है बीवी जी? ये देखो, इसमें तो सूरज चांद भी टके हुए, और ये देखो, इसमें असली जरी का काम हुआ है। और बोलो तो सलमा सितारे वाले कपड़े दिखा दूं? हाँ, ये रंग बबीता भी बहुत अच्छा लगेगा। चल देखती हूँ। अरे देख बबीता, क्यों मिनी, कैसा लग रहा है? पता नहीं यार, थोड़ा ना ओके ओकेश लगा, मतलब ऐसे वाव नहीं लगा मुझे। एक सेकंड, ये हटा।
वो वाला दिखाना, वो येलो वाला। हाँ ये वाला, ये कलर भी बहुत सूट करेगा वेव्स पे, है ना वेव्स? चल इधर देख, दिखा ना। तुझे कैसा लगा? मुझे तो अच्छा दिख रहा है, क्या बोलते नईम भी? हाँ यार फैंटास्टिक। हाँ बोल वेव्स। अब बबीता बहन जी, ये ग्रीन वाला तो आप लोगे नहीं, तो मैं अपने लिए पसंद कर लूं क्या? ठीक है जी। भैया ये पैक कर दो। ये कैसा है? हाँ चोरी। अच्छा ऊपर देखो। हाँ अरे यार उधर ऊपर नहीं, हम इधर हवेली की तरफ बालकनी में। अरे तू यहाँ क्या कर रही छोरी? भाई अंदर वो आए हुए हैं ना, घाघरा लहंगा चोली दिखाने वाले। तू पसंद करना अपने लिए, या बालकनी में क्या कर रही है? देख तू ना मोस्ट गॉर्जियस गर्ल है, मतलब पता है, लेकिन फिर भी ना तू सबसे अच्छा ढाई वाला जो हो ना, वो लहंगा चोली वैसा ही तू पसंद करना। तू सब में ऐसी लगनी चाहिए एकदम से, बिल्कुल सबसे बढ़िया। हाँ हाँ ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, आप आ जाओ एक बार अंदर, फैब्रिक चूज करवा दो आप आकर। अरे अभी फैब्रिक मनने क्या समझ में आएगा छोरी? देखिए लेडीज का गोटा किनारी बिनारी की नॉलेज ना है मुझे कुछ भी। अरे यार प्लीज हनुमान अंकल, बहाने मत बनाओ भी इतने सारे। प्लीज आ जाओ ना, बस देखिए यही तो बताना है कि ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। अरे लेकिन मेरे को सही में नहीं समझ में आएगा छोरी। देख तेरी मम्मी है ना, उसमें पूछ, उसकी चॉइस जो है ना वो बढ़िया होगी, वो अपने हिसाब से अपना पसंद कर लेगी, है ना? मैं थाने जाता हूँ। वो तो खुद वो बना के बैठी हुई है कब से, वो क्या पसंद करेगी? क्यों? क्यों क्या? अरे यार आपको खुद समझ में नहीं आता? समझो ना यार। अब ऑब्वियस सी बात है, उसकी नजरें आपको ही ढूंढ रही होगी ना। मेरे बारे में तो बाद में सोचेगी, पहले अपना ही चूज नहीं कर पा रही है वो। आप आ जाओ एक बार, अप्रूवल दे दो अपना, उससे आपका अप्रूवल चाहिए। अच्छा तो इतनी सारी ये पूरी बातों की जो रूपरेखा है, तो ये सब पूरा प्रीफेस तूने ऐसे बनाया है? देख छोरी मेरे को जाना है थाने, मैं हो रहा हूँ लेट, तू कर ले। आपको आने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्लीज आ जाओ एक बार। मेरे आने से क्या होगा? मैं क्या कर लूंगा बताओ ना छोरी। तू नहीं आना, मैं जाना है अभी थाने, लेट हो रहा हूँ, मेरे को जाना होगा अभी। जा तू कर ले। यार मुझे ना पता आप दोनों के बीच में कल क्या हुआ था, मैंने देखा था कल आपका मूड ऑफ था। तो बट प्लीज यार बीच की बातों को ऐसे दिल से मत लगाओ, ऐसे कुछ भी बोल देती है यार। वो ना दिल की बहुत अच्छी, कभी जानबूझ के आपका दिल नहीं दुखाएगी वो। अरे यार हनुमान अंकल आप जानते हो ना यार, कभी एकदम बच्ची बन जाती है, कभी एकदम मैच्योर बन जाती है, लेकिन अभी उसको आप चाहिए, आपकी जरूरत है। एंड द थिंग इज उससे यार कभी वो खुशियाँ नहीं मिली जो वो डिजर्व करती है। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा इसके, लेकिन हम एज अ टीम कर लेंगे ना साथ में। हम दोनों साथ मिलकर उसे वो खुशियाँ दे देंगे जो वो डिजर्व करती है। एंड आई नो वी कैन डू इट एज अ टीम। प्लीज ना हनुमान अंकल आ जाओ यार, इतना क्या जिद कर रहे हो? सुन, तू सच में मोस्ट गॉर्जियस गर्ल है हमारी। मतलब आप आ रहे हो ना? मैंने ये कहा I'll take that as a yes, जल्दी आ जाओ, मैं आपकी वेट कर रही हूँ। सुन हेलो। बबीता बहन जी ये देखो, ये तो आप पे बहुत ही फबरा है। अच्छा हुआ मिनी तू आ गई। अरे देख ना, बबीता को तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चाहती है। नहीं ऐसी बात नहीं नंदी, मैं अरे मैं बताती हूँ कैसा है, एक सेकंड। मुझे वेव्स की चॉइस पता है, ये सब हटा दो। कोई अच्छा सा दिखाओ मुझे, वो रेड वाला, वो हेवी वर्क, ये बताती हूँ मैं। ये देख वेव्स। पता नहीं मिनी, मैं क्या बोलूं। अच्छा
क्या गुड़िया, वो कैसा लगा? पटियाले की ना सभी हाई फाई शादियों में वो यही बैंड होता है, एकदम टॉप क्लास। ये टॉप क्लास है, हाई सोसाइटी। ये बजेगा मेरी बेब्स की शादी में। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा बैंड बजाना दूल्हा दुल्हन ने शादी से पहले डिवोर्स करके भाग जाना है। तो फिर शादी में और क्या बचता है? ओ खत्री अंकल, ओहो बड़े बोले हो आप। शादियों में ना काली राम का ढोल बजता है, इतना भी नहीं पता आपको? अरे कम्मो जी, खत्री अंकल रोमांस नहीं करते क्या आपके साथ? ओ यार, ओ मिक्की, ओ तू गाल ना खींचा कर यार, अच्छा नहीं लगता यार। तो कोई बात नहीं खत्री जी, हैं? टांग तो खिंचवाते ही रहते हो हमेशा, आज गाल भी खिंचवा लो। हाँ जी। कसम से मक्खन, तेरे खत्री अंकल को ना कोई रोमांस नहीं आता। आज तक मुझे रोज तक नहीं दिया इन्होंने। हाय, बस दुकान पे बैठे बैठे ना सारा दिन दमड़ी गिनते रहते हैं। अरे पर और रहने दो खत्री जी, आपसे ना हो पाएगा। ये हो पाएगा ये नहीं पता नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है? ये नहीं चलने वाला ऐसा घटिया सा बैंड मेरी बेब्स की शादी में। तो क्या चाहिए हमारी मिन्नी मैडम को? हाँ, पटियाला में ना ऐसे ही बैंड मिलते हैं। हाँ। अरे हद हो गई, क्यों ऐसे बैंड मिलते हैं? बेटर होंगे यार, ढूंढ के तो देखो। अभी तो समझा कर यार, मुझे कैसा बैंड चाहिए। मेरी बेस्ट फ्रेंड है तू बचपन से, मेरा टेस्ट नहीं पता। नहीं अच्छा ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कर, जस्ट फील इट। ये बजा पियानो, उसके साथ 8 हुए स्ट्रिंग्स, फिर आई ड्रम्स और फ्लूट, and feel the symphony. क्या रिदम है। तो हो जाएगा ना, इसमें क्या है? लेकिन क्या? अब भाई हाई क्वालिटी डिमांड है तो उसके लिए प्राइस भी थोड़ा सा हाई लगेगा ना, अदरवाइज मत लेना। कितने पैसे? अब इसे तो मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, ये अलग बात है कि अब आप लोग अफोर्ड कर सको या ना कर सको, अदरवाइज मत लेना। शादी ब्याह का मामला है जी, खर्चा तो होता ही है इतना, है? ठीक है, जो भी खर्चा हो जाए, थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाए चलेगा, बट मुझे एग्जैक्टली वैसा चाहिए जैसे मैंने सोचा है। मिनी ठीक है ना यार, इट्स ओके। एक ही दिन की तो बात है, एक ही बार की तो बात है। मेरी बेब्स की शादी है यार, धूमधाम से होनी चाहिए। एंड सोच मैं कितनी लकी हूँ। ऐसा होता है कि बच्चों को अपनी पेरेंट्स की वेडिंग देखने को मिलती है, नहीं ना? ठीक है, कोई बात नहीं यार, बेब्स के लिए। अच्छा खत्री, मेरी बात I mean, खत्री अंकल। हाँ जी। ज्यादा खुश मत हो, ठीक है? मेरी बात सुनो, अगर आपको ये प्रपोजल एक्सेप्ट करवाना है ना, जो आप ऑफर ये पैकेज लेकर आए हो, तो फिर बेटर ऑप्शन चाहिए मुझे। ओ बेटर क्या जी, आप बेस्ट लो जी, हैं? और शादी का ना तो ऐसा इंतजाम करूंगा कि कुड़िए और तू भी याद रखेगी। तो चलो कम्मो जी, काम और तुम लोग जाओ भाई। हाँ, मैं कॉल करता हूँ, ठीक है? जाओ जाओ, आओ कम्मो जी, आओ। चलो बाय कम्मो जी। बाय। एनीवेज, अच्छा मैं कि बाकी सारे जो अरेंजमेंट्स थे उसका क्या रिपोर्ट है? मैंने पंडित जी से कंसल्ट कर लिया, कुछ ही समय में आते होंगे। ओके, सो पंडित जी चेक। एंड प्रीत और वो पार्लर वाली लड़कियां थी ना, उनको भी मैंने बुला लिया है। 10 दिन के लिए ब्राइडल पैक भी फिक्स कर दिया है। रीजनेबल? या ओके, बिंगो। चल आजा। ऐसे करो, अभी आप ना लाल रंग का धागा दो। लाल रंग का? ये लीजिए जमुई। अरे किशन चंद खुराना की नजर अभी इतनी कमजोर नहीं हुई है। अरे क्या, मेरी तो हो गई है ना नजर कमजोर, और इतना महीन काम है, और आप है ना कि बस मेरी लाइट ही ब्लॉक किए जा रहे हो।
अरे जरा हटो ना पीछे, जरा हटो। ओहो, एक तो अपने काम में लगा दिए शमी जी। अरे ये सब सुई धागे के काम मुझसे नहीं संभलते। लो आप खुद ही कर लो। अरे क्यों छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हो? मेरी तो नजर कमजोर हो गई है ना, इसीलिए कह रही थी बस। मेरी ही किस्मत में लिखी थी ये बुढ़िया। हैं? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आप 16 साल के हो, बड़े जवान हो। माशाल्लाह, खुराना साहब तो वही जवान ही है, कम से कम दिल से तो है। नईम भी, आप तो हमेशा ना अपने भाई की तरफदारी करती रहा करो। एक तो इतना महीन काम है और जरा भी मदद नहीं कर रहे मेरी। देखिए, बबीता के लिए ना फुलकारी काट रही हूँ। पंजाबी शादियों में अगर फुलकारी की चुन्नी ना हो ना, कोई बात ही नहीं बनती। सास खुद अपनी बहू के लिए चुन्नी काट रही है, ससुर धागे पिरो रहा है। भाई ऐसा तो सिर्फ किस्से कहानियों में सुनने को मिलता है। जरूर बबीता ने पिछले जन्म में कोई ना कोई पुण्य किया होगा, वरना आज के जमाने में कौन सास ससुर अपने बेटे को छोड़कर अपनी बहू को इतना प्यार देते हैं। अरे नईम भी, पुराने जन्म की बात नहीं है, ये सब इसी जन्म के पुण्य हैं। और बबीता ने तो हमारी बेटी से बढ़कर सेवा की है। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा उसके साथ है और हम चाहते हैं कि वो हमेशा सुखी रहे। क्यों शमी जी? ये तो आप लोगों का बड़प्पन है, वरना आप लोग भी जानते हैं कि जमाने के लोग दूसरी शादी को किस नजर से देखते हैं। अरे कैसी कैसी बातें बनाते हैं, खास तौर पे औरत के लिए। हनुमान भाई, यो आगे आपको जरूर लगा ये। जब से मुझे पता पड़ा है ना आप लोगों की शादी हो रही है, एकदम पैकेज जींस बनवा के लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। हैं? पटियाले की ना बेस्ट शादी होगी आप लोगों की। हैं? ये देखो जी। अच्छा, मतलब बेगानी शादी में खतरे दीवाना है। अब ऐसी अनोखी शादियां रोज रोज कहाँ होती है पटियाले में? हैं? अदरवाइज मत लेना जी, मैं तो पहले ही जानता था, पर आप ही मुकरते थे। हैं? कबूतर कबूतरी में ना गुटरगू पहले से ही चल रही थी, है ना? है ना? ठीक है, चल रही थी तो भाई थारे पेट में क्यों दर्द हो रहा सा है? अरे क्या हुआ? क्या किया? चुप! हमारे मोहल्ले की लड़कियां ताकता है। और दूध के दांत टूटे नहीं है, इश्क करेगा। ओए बेटा, घर जा और मम्मी के पास जाके ना दूध बिस्कुट खा। वो जमाना ना और था जब 20-22 साल के लोग इश्क किया करते थे। अभी ना मॉडर्न जमाना है। हैं? हनुमान भाई, आपकी उम्र क्या होगी? 60 है? और आपकी बबीता जी 60 है? ओए, जब इनकी उम्र का हो जाए ना तब बात करना इश्क की। चल जा, ओ जाओ भाई, कुछ नहीं हुआ। चलो। वैसे अदरवाइज मत लेना। आप लोगों की ये लव स्टोरी देख के ना और मुझे बड़ा हौसला मिलता है। हैं? अब अभी तक मेरा चांस है। हैं? वैसे बबीता जी अदरवाइज मत लेना। भाई मुझे तो लगा मिनी की शादी के लिए कोई लड़के वड़के देख रहे होंगे, पर अभी तक तो आपके कई अरमान बाकी हैं। हैं? पर वेरी गुड है, अच्छी बात है भाई। हम तो खुद ही बड़े प्रोग्रेसिव हैं। मैं तो आप दोनों की शादी के लिए ऑर्केस्ट्रा बुक करने जा रहा था, मिनी ने कहा था। हाँ? ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का ओ बंधन। आपने कुछ कहा क्यों नहीं खत्री को? मुझे कोई फायदा ना है,
ऐसे एक का मुंह बंद कराओगे तो 1000 के मुंह खुल जाएंगे। ऐसे लोगों को इग्नोर करो। उस समन ने भी आया था लेकिन इग्नोर। तुझे समझ नहीं आ रहा कि मिन्नी को क्या हो गया? खतरी को क्यों दे दिए सारे अरेंजमेंट्स? अरे यार इस बात को समझना यार, मैं खुद उड़ना गई थी खतरी के पास, वो खुद आया था वो पैकेज लेकर यार। जो भी हो मिनी, मैंने तुझसे कहा था ना, इस बार मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहती हूँ। वो सब कुछ करना चाहती हूँ जिसके बारे में मैंने सोचा, जिसके सपने मैंने देखे हैं। तू ना खतरी को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करेगी इस शादी में, समझ रही है ना तू? हाँ यार बेब, सब कुछ तेरे अकॉर्डिंग होगा। मुझे बेवकूफ समझ के रखा है क्या तूने? खतरे को थोड़ा ना दूंगी तेरी शादी का अरेंजमेंट। सब कुछ मैंने अपने आप करना है, ठीक है? यार वो तो ऐसे टाइम पास कर रहे थे, अब हम सारे फ्रेंड्स हंस रहे थे उस खतरी पर। और बहुत सारे डेकोरेटर से मिलना है हमें, तो इसका लोड मत ले, ठीक है? टेंशन मत ले। जो भी हो मिनी, वो खतरी होना चाहिए बस। यस बॉस, आपके अकॉर्डिंग होगा सब कुछ, ओके? पर मिनी, तुझसे अकेले नहीं होता तो फिर लाला भाई साहब की हेल्प ले लेना। देख तू अकेले वैसे भी नहीं कर पाएगी ना, अभी तू बच्ची है ना मिनी। हाँ बाबा ले लूंगी, लाला अंकल की भी हेल्प ले लूंगी, सब कुछ हो जाएगा। तू लोड मत ले बस, बिल्कुल। तेरी शादी है यार, तो रिलैक्स कर, एंजॉय कर, सब कुछ हो जाना है, ठीक है? हाँ भाई देखो, वीरवाली का एकदम बिल्कुल करेक्ट कह रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आफ्टर ऑल भाई ये कर रही है ना पूरी प्रिपरेशन आपकी शादी की। मैं तो कह रहा हूँ आपको इससे शाबाशी देनी चाहिए, पैट ऑन बैक। आप इसको डांट रहे हो, ना ना ना, दिस इज नॉट फेयर। और देखो ऐसे खतरी जैसे ना बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, ऐसे लोगों की आप इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। बहुत सिंपल है बात, रिलैक्स रहो आप। यार वैसे एक बात कहूँ किराएदारनी जी, देखो आप बुरा मत मानना, मैं कहता हूँ कि भाई मान लो कि एक बार खतरी वाली पैकेज डील आपने ले ली, नहीं सुनो तो सही, ले ली, मैं कहता हूँ 2 पैसे ही बचेंगे। दूसरी बात, हमारी शादी की बात को लेकर जितनी उसकी आत्मा कल्पी भी है ना, उसने भी थोड़ी सी शांति मिलेगी। देखो जी, हमारे घर के अंदर बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी हंसी खुशी का माहौल है। मन्ना भाई किसी की बद्दुआ ना चाहिए, दैट्स इट। नहीं आप सॉरी, पंडित जी कब से वेट कर रहे हैं यार, क्या करूं? क्या करें? मान भी जाइए। देखो ये बच्चा पार्टी भाई कितने एफर्ट्स कर रही है आपकी हमारी खुशी के लिए, इतने प्रयत्न कर रहे, इतना सब कुछ कर रहे। पंडित जी ने मैं बुला ला, थोड़ा सा हंस लो, थोड़ा सा मुस्कुरा लो, अच्छा लगेगा। फिर पंडित जी से जाके भाई आशीर्वाद भी ले लेते। चलो फटाफट। मान जाना बेब्स। हाँ जी बेब्स, मान जाओ ना प्लीज ना। क्या कर... ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कुछ चाहिए आपको पंडित जी? हाँ, वरवधु की कुंडली दीजिए। हाँ जी हाँ जी। हरिओम। बबीता चड्डा 18 नवंबर 1984। हनुमान सिंह 7 मार्च 1982। बेटा, लगता है आप लोगों से गलती हो गई, धोखे से आपने अपने माता पिता की कुंडली दे दी। आप दोनों वरवधु हैं ना, अपनी कुंडली दीजिए ना। एक मिनट पंडित जी, आपको ना खुद ही कुछ कंफ्यूजन हो गया। हाँ जी। वरवधु वो है, ये है बबीता चड्डा, ये है हनुमान सिंह। क्यों मजाक करती हो बेटी? वैसे इस उम्र में क्या जरूरत पड़ गई आप दोनों को शादी करने की? धन्य पंडित जी, आपने ज्यादा शर्लॉक होम्स मत बनो। आपको क्या, कौन किससे क्यों शादी कर रहा है? कूल, काम डाउन। क्यों काम डाउन? क्या बोल रही है? मुझे से बोल दे, या तो पत्रिका देख के फटाफट डेट बताए, नहीं तो फिर फौरन चलते बने यहाँ से। हमें कोई एक्सपर्ट टिप्पणी वगैरह की जरूरत नहीं है। काम डाउन। ओके पंडित जी, तो दक्षिणा चाहिए ना, तो करिए ना काम। बस थोड़ा समय दीजिए, पंचांग में गणना करने में थोड़ा समय लग जाता। बस 2 मिनट दीजिए। जल्दी कीजिए, फिर वही कीजिए। मैंने ना
नहीं लेनी उनकी। कौन है पंडित जी, किसको बुलाया? ये शुभ मुहूर्त निकालने आए या शुभ मुहूर्त को शुभ बनाने आए? अरे मुझे क्या बताया, इंटरनेट पे सबसे ज्यादा अच्छे रिव्यूज ही नहीं के थे। तो तुम ब्रीफ देके लाना चाहिए था ना। क्या है ये? सॉरी यार। तो कैन यू इमेजिन, हम दोनों की जोड़ी बना रहे थे। छी। हाँ छी। देखो जी, आप परेशान मत हो। आपका होना तो ये पंडित का ना मैं कचूमर बना दूंगा, अभी सच बता रहा हूँ, और प्याज नींबू के साथ खा जाऊंगा। बात करने की तमीज नहीं है, कुछ का कुछ ही बोल रहा है बस। ठीक कर दूंगा मैं से। बताओ, वर वधू हैं, उन्हें माता पिता बता रहा है ये। माता पिता है तो माता पिता ही कहेंगे ना। पंडित पे गुस्सा निकालने का कोई मतलब नहीं। क्या गलत कह रहे हैं वो? ये कोई उम्र थोड़ी ना है हमारी शादी वादी करने की। खतरी ने भी क्या गलत कहा? इतनी बड़ी लड़की की माँ हूं मैं, उसकी उम्र है शादी करने की। उसकी उम्र में तो मेरी शादी हो चुकी थी, और अगर मेरे माता पिता ऐसा करते मैं जी, आप क्यों अपसेट होते हो? जी मैं क्या सोच रहा हूं कि ये सब प्रपंच से अच्छा पता है क्या है? लिव इन रिलेशनशिप में आ जाते हैं, कहीं किसी को कुछ बताएं। जी, मैं तो जी ऐसे जोक मार रहा था। आपको तो बस हर बात जोक ही लग रही है, मजाक ही सूझ रहा है। मुझे नहीं पसंद है लोग ऐसी बातें करें कुछ भी। ये ना लोग वाला ही मैटर आ जाता है बीच में कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही तो है। वैसे एक गाना भी है, सुनाता हूं आज। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो ये बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना, ऐसा मतलब गाना है ये। देखो जी, आप ऐसे किसी बात से अगर हर्ट होते हो ना, अगर ऐसे इमोशनल होते हो ना, तो अच्छा नहीं लगता। वो महान कलाकार है ना राजेश खन्ना जी, उनका एक डायलॉग है, पुष्पा आई हेट टीयर्स, ऐसे है डायलॉग। ऐसे हंसते हो ना आप तो सच में बहुत ही अच्छे लगते हो। मैं तो नहीं कहूँ कि बस ऐसे ही आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी वेल, परफेक्टली फाइन, ऑल राइट। और फिर वो मिनी तो है ना साथ में, आप है, मिनी है, फिर मैं हूं, तीनों मिलके जीवन काट लेंगे बढ़िया सा। तो मनने के लगता है कि ये बड़ा समय आ गया, लोगों को ना अपना जो थॉट प्रोसेस है ना वो बदलना पड़ेगा। पूरे पटियाला शहर क्या बल्कि पूरे इंडिया में अपना सोच बदलनी पड़ेगी। मान लो कि भाई कोई डिवोर्सी है या कोई ऐसा विडोवर है, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई दूसरी तीसरी शादी ना कर सकता ना, कोई रोक टोक नहीं है, उसे पूरा हक है भाई, वो अपना जीवन जिए, जैसा जिसके साथ चाहे वापस शादी करे, कुछ भी करे, वो उसकी मर्जी, उसकी लाइफ। कहते हैं ना, माई लाइफ माई चॉइस माई विश, वैसे ही है, कोई ना रोक सकता उसको। और जो कोई रोके तो जाके बदमाशी करवा दो FIR। तो एक बात है, अब आप जो हो वो थानेदार की बीवी बनने वाले हो ना, आप आधी FIR तो आप भी करा सकते हो।
नहीं सच में आप बोल दोगे ना FIR हो जाएगी। ये सब क्या है मिनी, और आप कौन है? क्या है क्या मतलब? ब्यूटी प्रोडक्ट्स है और एक ब्यूटी पार्लर से आई हुई है। पता है ये ब्राइडल पैकेजेस में एक्सपर्ट है एकदम, मैंने सब कुछ पता कर लिया, एकदम प्रोफेशनल है। ये इंचार्ज है अभी से। नहीं I mean, बाकी सब तो मैं ही देख रही हूँ, तेरी ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए इंचार्ज है, एकदम टकाटक कर देंगी। और हाँ, मेरी प्रीत कौर ने किया ये सब कुछ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ब्रो। और वो भी ना सब कुछ बजट में, बेस्ट ब्यूटी पैकेजेस इन द बेस्ट प्राइसेस। बात है। अरे मिनी क्यों, पर मैंने ये सब नहीं करवाया, क्या जरूरत है इनकी? मिनी रहने दे, मैं जैसी हूँ ना वैसी ठीक हूँ। अरे यार भी तू भी अजीब है, मतलब हर बात में शर्माना हिचकिचाना इम्पोर्टेंट है क्या तेरे लिए? नहीं ना, शादी है यार तेरी, क्या है ये हद है? मतलब दुल्हन है, दुल्हन की तरह लगना चाहिए, एकदम ऐश्वर्या राय की तरह, तेरी ब्यूटी क्वीन। चुप कर। लेकिन मिनी मैं देखिए मैम, आपका चेहरा बहुत अच्छा है और स्किन भी, वैसे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारा पैक लगेगा ना एकदम ग्लो आ जाएगा। और आपके बाल ये तो बहुत ही सुंदर है, अगर इस पे स्पा कर देंगे तो और भी शाइनिंग आ जाएगी। वैसे बस हाथ थोड़े से सख्त हैं, लेकिन पेडिक्योर मैनिक्योर करेंगे तो एकदम मुलायम हो जाएंगे। बस भाई बस करो, इतनी तारीफ करो कि उतने ही पैसे मिल रहे, एक्स्ट्रा नहीं पे करूंगी। चलो चलो जाओ जाओ, कम ऑन गर्ल्स, गेट ऑन वर्क। चलो भाई दुल्हन को अंदर लेके जाओ, कम ऑन, गो गो, एंजॉय बेब्स, रिलैक्स, तेरा टाइम है, चल गो गो। आइए आइए मैम, यहाँ पे आराम से बैठिए, बिल्कुल टेक लगा के, रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल। मैंने ना पहले ये सब करवाया नहीं है, पहली बार करवा रही हूँ। वो आईब्रो तो बनवाती थी और कभी कभार फेशियल, पर उसको भी न जाने कितना टाइम हो गया है, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। कोई नहीं, इतने में आपके नेल्स फाइल कर देती हूँ। अब अपने पैर डाल लीजिए ना। पानी ज्यादा गर्म तो नहीं है ना? मेरी आदत नहीं है ना ये सब करने की। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी ने स्पेशली कहा है कि सब कुछ परफेक्ट और फाइन होना चाहिए। ऐसा कहा उसने? वैसे एक बात बोलूं मैम, आपकी बेटी है बहुत अच्छी। सिर्फ बेटी नहीं है, मेरी सहेली भी है। आप बहुत लकी हो मैम, आपकी बेटी आपकी इतनी फिक्र करती है, हमसे बोली कि कोई भी ऐसी बात मत करना कि आपका दिल दुखे, है ना? हाँ, पहले तो हमको लगा कि उसी की शादी है, वही दुल्हन है, लेकिन फिर बाद में उसने बताया कि आपकी मैरिज है। एक्चुअली मैम बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा पटियाला में होता ही नहीं है ना, मतलब ये कॉमन बात नहीं है। आपकी सेकंड मैरिज और आपकी इतनी बड़ी बेटी। और वैसे आपको फेशियल कौन सा दूं? वैसे आपके हस्बैंड से आपका डाइवोर्स कब हुआ? कितने साल हो गए? हनुमान सिंह जी, आपकी उम्र क्या होगी? स्वीट 37। पिताजी आप स्वीट 35 हैं? वैसे इस उम्र में क्या जरूरत पड़ गई आप दोनों को शादी करने की? और जब इनकी उम्र का हो जाए ना, तब बात करना इश्क की। और आपकी बेटी अपनी सेकंड मैरिज से खुश है, ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आजकल के बच्चे छोटी छोटी बात पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। नहीं यार प्रीत कौर, तूने ना मुझे गलत वेबसाइट बता दी। देख मैं ना ऐसा कुछ नहीं ढूंढ रही, तू समझ नहीं रही मुझे कैसा चाहिए यार। फॉरेन में थोड़ा ना शादी करवा रहे हैं हम, हनुमान अंकल और बेब्स की शादी है। मुझे ना थोड़ा कैसे समझाऊं मैं, कुछ देसी तड़का टाइप का चाहिए, यू नो, थोड़ा कलरफुल वाइब्रेंट, समझ रही है ना, वैसा कुछ। मैम बात तो सुनिए मैम। बेब्स क्या हुआ? एक सेकंड रुक रुक रुक, क्या हो गया? इतनी जल्दी हो गया? ठीक से सर्विस की कि नहीं? आप लोगों से 2-2 घंटे की बात हुई थी ना, क्या हुआ? इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, हम तो कर रहे थे, लेकिन मैम ने ही मना कर दिया। मैंने तुमसे कहा था ना मिनी, मुझे नहीं करवाना है सब कुछ, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ बस। लेकिन क्या हुआ बेब्स, कुछ तो बताओ, हुआ क्या एग्जैक्टली? मैम कम से कम करवा। नहीं, मुझे नहीं करवाना है, प्लीज आप दोनों जाइए यहाँ से। बेब्स में कोई नहीं, आप लोग जाइए प्लीज।
करती हूँ तुझसे बात में, ठीक है? पता नहीं मिन्नी, कल तक है ना मैं बहुत खुश थी, पर आज मेरा मन बहुत दुखी हो गया है मिन्नी। मुझे नहीं करना है सब कुछ। नहीं करना मतलब? और ये सब कुछ मतलब ये शादी मिन्नी। देखा ना तूने लोग क्या क्या कहेंगे? कम ऑन यार बेस, क्या है यार तू? इतनी बड़ी बड़ी जंगें जीत गई है, लेकिन अभी तक ये लोगों से ऑब्सेशन नहीं गया तेरा। हाँ करी तो 35 में शादी 37 इयर्स के आदमी के साथ, सो व्हाट? ठीक है यार, बिग डील। और लोग कौन होते कुछ भी कहने वाले, तुझसे कुछ भी पूछने वाले, तुझे जज करने वाले, कमेंट्स पास करने वाले? तू जवाब नहीं दे सकती उन्हें? सीधा दे मुंह पे जवाब। या फिर तुझे खुद ही गिल्ट हो रहा है तो इस उम्र में शादी कर रही है? हाँ तो क्या करूं, जिसकी इतनी बड़ी लड़की हो उसको। वो खुद कैसे खुश रह सकती है? Is this what you wanna say, babes? मैं प्रॉब्लम हूँ? क्या करूँ मैं, तू बता। ये जाके मर जाऊं, जान दे दो? नहीं तो बता ना, टाइम रिवर्स कर दो, क्या करूँ मैं, तू बता मुझे। You know what, babes? Actually प्रॉब्लम क्या है? लोग तुझे इसलिए सुनाते क्योंकि तू सुनती है, तू केयर करती है। You still care कि लोगों पे तेरा इंप्रेशन क्या पड़ रहा है। यार इमेज के लिए जीना छोड़ यार babes, अपने लिए जी, अपनी खुशियों के लिए जी। तो एक बार उनके कमेंट्स में रिएक्ट करना छोड़ देगी ना, ट्रस्ट मी, लोगों ने अपने आप कमेंट्स पास करना बंद करना। ऐसा नहीं होता है मिनी। ऐसा ही होता है। अगर ऐसा नहीं होता तू बता कैसे होता है? तू जानती ना लोग ऐसा क्यों कहते हैं? और अगर तू नहीं जानती मैं बता दूं तुझे, क्योंकि वो जेलस है तेरी खुशी से, तेरी हिम्मत से, तेरी हैप्पीनेस से, तेरे लक से, हर चीज से। ठीक है, होने दे तो होने दे, सानू की तो अपना खुश रहे यार। और वैसे भी सोसाइटी के नॉर्म से कोई अलग चीज करो तो सोसाइटी को प्रॉब्लम होनी है, लोगों को प्रॉब्लम होनी है। ये मतलब थोड़ी ना हम जीना छोड़ देंगे। ये कोई उम्र थोड़ी ना है शादी करने की। हाय हाय, दांत दिखा आपने? तेरे तो आगे की तो दांत ही टूट गए हैं बेब्स। हाय, फेस पे झुर्रियां भी आ गई हैं और पूरे के पूरे वाइट हो गए। तो खाते खाते 80 साल की बुढ़ी हो गई है। खुद ही बोल के खुद ही भूल जाती है। तूने एक बार बोला था, तुझे याद है, जब मैं पैदा हुई थी तो तेरा एक नया जन्म हुआ था। तो लॉजिकली तो तभी 17 साल की है ना, माइनर है तू बेब्स। हाँ, माइनर एज में शादी कर रही है? तेरी तो सच्ची में उम्र नहीं यार बेब शादी करने की। असले अच्छा हाथ दे मुझे अपने, और मेरी बात अच्छे से सुन यार। एक कदम आगे लेकर तू 10 कदम पीछे लेगी तो ये रास्ता कैसे तय होगा भी? किसी को भी अपनी खुशी के आगे आने मत दे। तेरी खुशी है, तेरा राइट है, भाड़ में जाए सब लोग। You can't give up now. Don't give up, please. मेरी प्यारी बेब्स। ओके, सो दिस इज ऑल डन। अभी देख, जहाँ ऐसे डेकोरेट किया ना, सारे फ्लावर्स यहाँ पर है, तो सारे फ्लावर्स ऐसे भी इधर आएंगे लाइन वाइज, ठीक है? और उसके साथ साथ जैसे हमने ये लाइट्स लगाई हैं, यहाँ भी लाइट्स लगेंगी, यहाँ भी लाइट्स लगेंगी, ठीक है? इधर बैठेगी बेब्स एक गद्दे पर,
ठीक है, तो वो हम तखत वगैरह जो भी है इधर मेंटेन कर लेंगे और इधर सारे गेस्ट आ जाएंगे। ये सारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे ना कल तक? पक्का? यस, डोंट स्ट्रेस, चल। एक सेकंड, ये चेस किसने मंगवाई? मैंने मंगाई है यार, कल के गेस्ट के लिए। गेस्ट गद्दे पे बैठेंगे ना यार मिकी। कभी लेडीज का फंक्शन देखा वेखा नहीं क्या तूने? कभी एंट्री नहीं मिली और कभी मिलेगी भी नहीं। भैया एक सेकंड। चेयर्स रुक जाओ, ये चेयर्स नहीं चाहिए, आप वापस ले जाओ प्लीज। अब कल सुबह आके ले जाओगे मैडम, अब यही रहने दो रेंट पे। अच्छा ठीक है, फिर फंक्शन के पहले आ जाना, बता टाइम से। ओके मिनी मिक्की, एक्चुअली मुझे ना बॉबी वीर जी का फोन आ रहा है, वो शायद बाहर आए होंगे मुझे लेने, तो मैं ना अभी के लिए जाती हूँ, कल मिलती हूँ फंक्शन पे। ओके बाय। चल ठीक है, बाय प्रीत करे, सी यू। और सुन, रानू आंटी को जरूर लेके आइयो, ठीक है? श्योर। हाँ चल, हाँ चल, बाय, सी यू। ओह गॉड, कितना सारा काम बचा अभी, सो टायर्ड। क्या हुआ, लाइट क्यों ऑफ की तूने? वाओ, सो प्रिटी यार। तो चेंज वगैरह करके आ गए इतनी जल्दी फ्रेशन अप होकर? हाँ, तो तुझे टाइम ही नहीं मिला है ना? ठीक है। ओए उल्टी चेयर करके मत बैठ, बेब्स बोलते झगड़ा हो जाता है इससे। नहीं होगा, मैं लड़ूंगा ही नहीं। ओए तू मुझे नहीं जानता, बेब्स बोलती तो कितनी बड़ी लड़ाकी है मिनी, दोस्तों को भी दुश्मन बना बैठती है। और दोस्त को अपना भी। वैसे तू फाइटर तो है मिस मिनी। वो तो मैं हूँ। खुद से जो लड़ती है। बकवास, कुछ भी चुप कर। नहीं, बैठ। बकवास नहीं कर रहा, मैं देख सकता हूँ तुझे। इनफैक्ट मैंने देखा है तुझे। कब? जब तू नहीं देख रही थी। तुझे पता है मैंने क्या देखा? क्या देखा? का क्या बात है भाई? अरे हनुमान अंकल, ये देखो, सिटी लग रहा है ना कितना? एक ही बॉल किया अभी तक। भाई जोरदार से डेकोरेशन करवा ली छोरी तूने तो, बहुत ही बढ़िया लग रहा है एकदम से। मैं कह रहा हूँ कि भाई कल है प्रोग्राम लेडीज का फंक्शन, तो उसमें हमारी तो एंट्री वर्जित है, बैंड में तो कल। मुझे भी कहाँ अलाउड है? तेरे से पूछा कि किसने? होशियार सिंह। हमारी एंट्री ना यार भाई, हमारी एंट्री कैसे नहीं होगी? कि बस सॉरी। और सुन, एंट्री से याद आया भाई, इतने बजे तारी एंट्री ना है इस घर में, समझ गया ना? थानेदार की बेटी का घर है ये, थोड़ा सोच समझ के आना भाई। क्या यार हनुमान अंकल, क्यों बेचारे को फालतू में डराते रहते हो यार? प्रीत का बॉयफ्रेंड है, मेरा फ्रेंड जोन ही है, सेफ है ये एकदम, कोई टेंशन वेंशन की बात नहीं है, ठीक है? एंड हाँ, हम लोग इसलिए यहाँ पर हैं क्योंकि जो डेकोरेटर्स वगैरह है ना, उनको एडवांस देना है, इसीलिए। अच्छा हाँ, ऊपर ना बेब्स है यार, सुबह से उसका मूड खराब है, किसी से बात नहीं करी, आप एक बार जाओ ना, उससे बात करो। अरे मम्मी का मूड ठीक ना हुआ क्या अब तक? सुबह से रो ही रही है यार। तो कोई ना, मैं जाके आता हूँ, जरा बात करके आता हूँ। तो छोरी एक बात है, तेरी जो मम्मी है ना, ये भी छोटी बालिका जैसी है, इसी एक बात के लिए कन्विंस करने के लिए इसको घंटों मनाना पड़ता है। ठीक, देख लीजिए हनुमान सर, छोटी सी बालिका को, ऐसा ना हो कि चाइल्ड मैरिज के जुर्म में आप गिरफ्तार हो जाओ। ठीक है, ऊपर मिल रहा हूँ, फिर तेरे से बात करता हूँ तेरा।
रानी जी, ये क्या देख रहा हूँ मैं? अब वो आंख में कचरा चला गया था थोड़ा सा, इसलिए। अच्छा, मन तो ऐसा लग रहा है जैसे कि फिल्मों की कोई हीरोइनी नाम थी, उसने देख रहा हूँ मैं। 16 की सी लग रही है एकदम से। मन तो लग रहा है डर के कोई कंप्लेंट ना करा दे कि भाई बाल विवाह हो रहा है यहाँ पे, चाइल्ड मैरिज। आपको मिनी ने सब सिखा के भेजा है ना? मिनी ने कुछ ना सिखाया, मैं अपने आप ही सीखा पढ़ाया हूँ। पता है मेरे को सब। लेडीज के मामले में ना बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ मैं। अच्छा, मैं शक्ल देखते बता सकता हूँ। फेशियल कराया आपने? हमने लग रहा है दुकान पे जाना पड़ेगा मेरे को, खुद को भी जाके वहां पे बैठूंगा, फेशियल कराऊंगा, तभी आपके मैचिंग होंगे बराबर। दोनों लगने चाहिए ना भाई, एक से एक जोड़ीदार। क्यों तो बैठे हो? मन ना बताओ ये उदासी का कारण क्या है? मैं जानती हूँ आप ये सब कुछ क्यों बोल रहे हैं, मेरा मूड ठीक करने के लिए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। मुझे पता है। तो आप ऐसे कहना चाहते हो कि भाई आपको पता है कि आप इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, है ना? आपको घमंड है क्या अपनी बहुत ज्यादा ब्यूटी पे? नहीं है। मुझे पता है कि सब कुछ आसान नहीं होगा। अभी तो बहुत सारी बातें सुनना बाकी है, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी बाकी है। पर मैंने मिन्नी को प्रॉमिस किया है, मैं हार नहीं मानूंगी। आप है ना, बेफिक्र रहिए। तब तो कोई दिक्कत ना है ना। ये एक काम करो आप, मेरे क्या एकदम से पेट के ना चूहे कूद रहे हैं। अब मन लग रही है बहुत तेज भूख, जल्दी से पहले कुछ खिला दो तो फिर पेट को शांति मिले। हे भगवान, इतने टेंशन में तो मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा मैंने खाना कैसे नहीं बनाया। ऐसे कैसे भूल गई मैं अभी बना देती हूँ खाना। ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ऐसे कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा। खाना बनाना है तो भूल गए। ठीक है, कोई बात नहीं। आज बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, होम डिलीवरी करा लेते हैं। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं, 10 मिनट में बन जाएगा ना खाना। देखो जी, अभी आप ना मकान मालिक बने नहीं हो, थोड़ा सा टाइम, तो तब तक के लिए हमारा जो हुक्म है ना वो आप चलने दो। हाँ, मैं वीर बालिका को पूछ लेता हूँ भाई क्या खाएगी। हाँ 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 हाँ, बट फ्लावर्स फ्रेश होने चाहिए। हाँ, कौन से? मैरीगोल्ड, गेंदे का। हाँ हाँ ठीक है, रीजनेबल रेट लगाइएगा भैया। ठीक, टाइम पे पहुंचा देना, ठीक है? वो ये खतरी क्यों तंग कर रहा है? अब क्या डिजाइन्स भेज रहा है ये? नो यार, ये डीजे का हुआ कि टेम्पो टाइम पे आ जाना चाहिए। और स्पीकर का भी देख लेना, कोई भी गड़बड़ हुई पेमेंट से कटेगी। चलो, सी यू। कमो आंटी। हाँ हाँ, सुनो ना एक बार। आ रही हूँ। कहाँ गई यार पुलिस मुझसे बस टेस्ट हो गई। अच्छा, हमने जो ये लेडीज फंक्शन का डिसाइड किया था मेन्यू, एक तो था दही पूरी क्या, दही कचौरी, पानी पूरी, छोले भटूरे, लस्सी, छाछ, सब कुछ हो जाएगा मिन्नी। तू ना बिल्कुल टेंशन मत ले। अभी तो ये पहला फंक्शन है, जैसे ही शादी का पहला वीक शुरू होगा ना, तब देखना पटियाला बेब्स की केटरिंग सर्विस का कमाल। सब कुछ टॉप क्लास होगा, टॉप क्लास। अरे अपनी बबीता बहन जी की शादी है, कोई कसर थोड़ा ना छोड़ेंगे हम लोग। करेक्ट। थैंक यू। अच्छा, मैं एक बार देखना है, मैंने सब कुछ नोट डाउन तो कर लिया, तो एक बार सुन ले, मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ। सी, डेकोरेटर्स, लाइट्स, डीजे, स्पीकर्स, फूड, कटलरी, 6 चीजें। ध्यान ना, सब कुछ हो गया ना? मैं कुछ भूल तो नहीं रही ना? What? ऐसे क्या देख रहा है? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे। भूल तो रही है। क्या भूल रही हूँ? तुमने सुबह से कुछ खाया है? सुबह से बेब्स की शादी की तैयारियों में लगी हुई है। कभी कटलरी, कभी डेकोर, कभी गेंदे का फूल, कभी डीजे। कुछ खा ले मिनी, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया। खा लिया था मैंने यार। मिनी झूठ। क्या खाएगी? तमो आंटी को बोलूं या मैं कुछ लेके आता? अरे नहीं, जरूरत नहीं है यार, मैं घर जाके खा लूंगी ना। और वैसे भी तुझे तो पता ही है, बेब्स मेरे बिना कुछ नहीं खाती है। डिनर साथ में ही होता है हमारा।
घर पे कुछ बना देती ना, क्या जरूरत है ये पिज्जा ऑर्डर करने की? जी ये तो करना ही था ना। तो जी एक चीज तो महाराज बिल्कुल समझ में आ गई, लेडीज चाहे कितनी भी इंडिपेंडेंट क्यों ना हो जाए, मर्दों को कितना ही पछाड़ दें, लेकिन फिर भी उनका गिल्ट खत्म ही ना होता। इतना गिल्ट जाने भाई, इतना गिल्ट अपना सीने पे रखेंगी तो भाई कैसे काम चलेगा। वो भी ये सोच के कि अरे आज खाना ना बनाया तो क्या पाप हो गया के? हैं? हो गया कोई बात नहीं। वैसे तो आप अन्नपूर्णा बनी रहती हो ना महारानी जी, आज ही तो रह गया, इट्स ओके। देखो हफ्ते में एक दिन तो भाई हमारी भी छुट्टी होती है, ऑफ मिलता है, तो आज आपको ऑफ, रेस्ट करो, पिज्जा खाओ। देखो जी, रोटी पकाओ आंसू बहाओ, रोटी पकाओ आंसू बहाओ, आंसू बहाओ रोटी पकाओ एंड रिपीट। हमारी माँ की भी वही कहानी थी। कुछ तो फर्क आना चाहिए ना भाई, जनरेशन में गैप कितना है, तब तो सोच को बदलना होगा। वैसे आप आंसू बहाओगे तो उन्हें भी अच्छा ना लगेगा। और फिर जो वीर वाली का है उसने स्ट्रिक्टली बोला है मन में, हमारे बेब्स का दिल ना दुखाना। कभी कभी सोचती हूँ इमरती जी कितनी लकी थी ना जो। देखो जी, देखो एक चीज मैं आपने क्लियर कर देता हूँ कि बार बार जिससे आप इमरती का नाम लोगे ना आप खुद उस चीज से उबर पाओगे ना मन उबरने दोगे। देखो इमरती हमारा पास्ट थी तो थी, मैंने उससे टूट के प्यार किया, लेकिन ईब उसकी यादों को ऐसे समेट के रखता हूं। बार बार आप हमारे पास्ट को अपने प्रेजेंट में अगर घसीट के ले आके आओगी तो फिर ना भैया आप खुश रहोगे ना मैंने खुश रहने दोगी। बाप और मैं लाइफ की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। पुरानी चीजों को बातों को ऐसे कुरेद के ना अपना जी मत जलाओ। वैसे एक बात बोलूं जी आपको, इमरती के लिए कभी पिज्जा ना मंगाया मैंने। क्यों? चाइनीज पसंद था उसे। जी आप खाओ जी, तो लो पकड़ो, आओ टेस्टी है। मिनी ने खाया होगा कि नहीं? जी मिनी छोटी थोड़ी है अभी, वीरबाली का बड़ी हो गई है, खा लेगी। फिर उसने खुद ही मना किया था जी। अपना ख्याल रखो जी। देखो के आगे का जो शेड्यूल है ना वो बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाला है, तो भैया आपको भी तो अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा ना। दुबली हो गई तो ऐसा ना हो कि ना खाओ पियो कोई चक्कर चुक्कर खा जाओ। आ करो। बेब्स मैं आगे चल खाना। मिनी आना, तो ये पिज्जा ऑर्डर किया है वो है ना, आज मैंने कुछ बनाया नहीं है खाने में, और तो तेरे हनुमान अंकल ने ऑर्डर कर दिया था, आजा खा ले। सॉरी, बड़ा ढाई का सा पिज्जा मंगाया मैंने, बहुत बढ़िया है, डबल चीज के अंदर पनीर वाला। आजा खाएगी, मजा आ जाएगा। आजा आजा आजा। लेकिन आप लोग। अरे शर्मा मत, तेरे को कोई दूसरी वैरायटी का पसंद हो, कोई दूसरे फ्लेवर, तो अभी फट से मैं ऑर्डर कर दूं। बता कौन सा खाएगी? नहीं बता तो सही तू, जो तेरे को पसंद हो। अच्छा मन लगा कि तू खाएगी ना, तो फिर मैंने तेरी मम्मी के लिए और मेरे लिए मंगाया। तू बता तो ऑर्डर कर देता हूँ, अभी कौन सा खाएगी बोल। अरे कोई बात नहीं, मैं खाकर आई थी नीचे, मिकी के साथ थी ना तो मैंने खा लिया। मैं तो बस लैपटॉप रखने आई थी, मैं जा रही हूँ। ठीक है, बाय बाय। लेकिन रात में कहाँ जा रही है तू? मैं बस यूं गई हूँ, ठीक है, बाय।
मिनी, मुझे लगता है कि आपने ना छोरी को कुछ ज्यादा छूट दे रखी है। एक्चुअली बिना बताए कहीं भी बात जाती है एकदम से। यो अलग प्लेट में किसके लिए? वो कई बार है ना बहुत देर तक जागती रहती है मिनी, तो भूख लग जाती है ना उसे, इसलिए निकाल के रख दिया है। खा लेगी अगर भूख लगेगी तो। हाय। Hey, you're back. Hey, I'm back. तू बेब्स और मान अंकल को प्राइवेसी देना चाहती थी, इसलिए बाहर आ गई। क्या? ऐसे क्या देख रही? इसमें सरप्राइज होने वाली कोई बात है ही नहीं। मैं पढ़ सकता हूँ। वाह, तेरे चेहरे पे सब लिखा है। अच्छा लिखा है तो आगे भी पढ़ के बता दे। क्या बताऊं? यही कि मैं कभी अमीर बनूंगी या नहीं, मेरी उम्र कितनी होगी, शादी कब होगी, बच्चे and all that stuff, you know, etc etc। नहीं, मैं ज्योतिष नहीं हूँ, फ्रेंड हूँ। सॉरी, मैं तेरी पत्री नहीं पढ़ सकता, तेरा मन पढ़ सकता। क्या पढ़ सकते? रहने दे। बताना ना। मिकी, बताना। कब तक तो अपनी बेब्स के लिए जीती रहेगी मम्मी? दूसरों के लिए जीते जीते थक नहीं जाती तू? कभी खुल के हंसने का मन नहीं करता बिना किसी की परवाह किए, जस्ट बिकॉज तू खुश है? कभी नाचने का मन नहीं करता बेहिसाब, बेखौफ, बेफिक्र, बिना ये सोचे समझे कि बेब्स से मैं क्या फील कर रही हूँ? अच्छा सब छोड़, कभी तो खुद के लिए रोई है? कभी भी? दूसरों के लिए जीते जीते थक नहीं जाती तुम? ये दूसरी नहीं मिकी। चल प्रीत को कॉल करते हैं। पर मिनी अभी क्या वो मिनी, इतनी रात को तेरा कॉल? क्यों नहीं कर सकते क्या? तेरी याद आ रही थी यार प्रीत को। रे क्या कर रही है? मैं तो कुछ नहीं यार, बस सोने ही जा रही थी। पर देख ना, मेरे फेस पे कितने सारे पिंपल्स हो गए ना, बस इसीलिए फेस पैक लगा रही थी। अच्छा देख मेरे साथ कौन है, तेरा बॉयफ्रेंड मिकी। ओ गॉड, मिनी मिनी मैंने फेस पैक लगाया हुआ यार, मैं कितनी बुरी लग रही हूँ। और तू तो ऐसे ही दिखा रही है मिकी को। अच्छा ठीक है बाय। देखा कैसी झल्ली सी है मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड। ऐसे करने की जरूरत नहीं थी मिनी। क्या कैसा करने की? प्रीत को वीडियो कॉल करने की, उसकी अप्रूवल लेने की। जब आज तक तूने मेरे साथ घूमने में कोई गिल्ट नहीं रखी, तो अब क्यों?
डोंट वरी मिनी, मैं अब भी फ्रेंड जोन हूँ, तू सेफ है। तूने अभी तक कुछ खाया नहीं ना? हाँ नहीं यार, मैंने ना मुझे झूठ नहीं मिनी, मैंने कहा ना मैं पढ़ सकता हूँ। रुक, ले समोसे, केचप भी है। हाँ सॉरी, सॉरी। कोई इतना समझेगा। पेप्स ने मुझे हमेशा एक बेटी की तरह देखा, नेवर एज अ पर्सन, नेवर एज अ वुमन। शी नेवर माइंड। लेकिन मिकी, मक्खन, ओह माय गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना सेंसिटिव भी हो सकता है। I mean, आज जब वो मुझसे बात कर रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देख पा रहा है पूरा का पूरा। इट्स स्कैरी यार। I mean, इससे पहले मुझे कोई कभी नहीं देख पाया। मैं सबसे चिपके रही, you know? सामने होकर भी सामने नहीं पड़ी किसी के। Then why now? मैं क्यों इतना फील कर रही हूँ? उसकी बातें मुझ पे इतना असर क्यों कर रही हैं? मैं जानती हूँ प्रीत उसे कितना चाहती है, and they are dating. मैं कभी भी वो लाइन क्रॉस नहीं करूंगी। मैं कभी भी प्रीत का दिल नहीं दुखाऊंगी। आई एम श्योर ऑफ दिस एटलीस्ट।
लेकिन फिर भी मैं क्यों मिकी के इतना क्लोज फील कर रही हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि दो लोग जो एक दूसरे से रोमांस वाला प्यार ना करते हों, एक दूसरे के सोलमेट्स हों? इज इट पॉसिबल? आई डोंट नो यार, मैं शायद ऐसे ही बकबक कर रही हूँ, स्टूपिड हो रखी हूँ मैं। पर कोई नहीं यार डियर डायरी, तुझसे तो शेयर कर ही सकती हूँ ना। एंड डोंट माइंड, हाँ, कल मेरा ओपिनियन चेंज भी हो सकता है। आई मीन ओपिनियन ही तो है यार। चल, गुड नाइट। मिनी, उठ मत बेटा। हाँ? 2 दिन से इतना अरेंजमेंट कर रही है ना, थक गई होगी ना। सो जा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक बात बता, तो खुश है ना बेब्स? टाइम क्या हो रहा है? 9 बज गए। अरे बाप रे यार, मैं लेट हो गई। 2 घंटे में जनानी आने वाली होंगी यार। तूने पहले क्यों नहीं उठाया यार? बेब, मुझे इतनी सारी तैयारियां करनी है, सब कुछ करना है। हट 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 आराम से। और मैंने सुन, तुम ब्रेकफास्ट किए बिना मत जाना आज। कल भी बिना कुछ खाए चली गई थी। और ये पिज्जा क्यों नहीं खाया मिन्नी तूने? तेरे लिए तो छोड़ के रखा था मैंने। लड़की भी ना। ये देखिए, ये टॉप्स आपके ऊपर खूब फपेंगे। ये आप पहन के देखिए। अरे, और हाँ, ये झांझर ये मिर्जा साहब ने मुझे पहली ईद पे दी थी। मुझे लगता है ये आपके पैरों पे खूब सजेंगी। ये भी पहन लीजिए। नहीं 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 नहीं, आप भी ना, बस नहीं भी। दुल्हन नहीं हूं मैं, दुल्हन की माँ हो। और अब क्या मेरी उम्र रह गई है ये सब पहनने की? अरे वाह, ऐसी भी कोई उम्र नहीं हुई होगी आपकी। और खुराना साहब की नजर से देखे ना, तो आज भी आप 16 साल की होंगी। खुराना साहब का ना तो दिमाग ही गड़बड़ा गया है बुढ़ापे में। वैसे नहीं भी, कितनी अजीब बात है ना। पहले बबीता हमारे घर की बहू हुआ करती थी। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा होगा कि। किस्मत शम्मी जी, सब किस्मत का खेल है। चलिए छोड़िए नहीं भी, आज कितना खुशी का दिन है। और मैं अभी ना क्या बातें लेकर बैठ गई। अरे ये क्या, आपने तो कुछ पहना भी नहीं है और आपका गला भी सूना सूना लग रहा है। मैं ठहरी बेवा औरत किस हक से सजधज करूंगी? अरे लोग हंसेंगे मुझ पे। और मिर्जा साहब, क्या मिर्जा साहब को अच्छा नहीं लगता अगर आप ये गहने पहनती, उनकी लाई हुई झांझर पहनती? अपनी पोती से सीखा है मैंने कि लोगों की फिक्र करना बंद कर दो, वो करो जो आपका जी चाहे। चलो आओ नहीं, आज हम औरतें अपना सारा गम भुला दें, खूब नाचे, खूब गाए साथ में। बबीता बहन जी कर लेंगी सर साहब। आप मुझे क्यों एम्बैरस सा कर रहे हो? लड़ा, तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसे पहले तूने मेरे हाथ का कभी खाया ही ना है। और एक तू ही था जो पहले कंप्लेंट करता था कि भाई देखो जली हुई दाल खिला दी, जले हुए पराठे खिला दिए। देख,
आज की तारीख में कुछ भी होना, वही पटियाला की जो बेस्ट शेफ है ना, उसका असिस्टेंट हूं मैं, समझिया। पर फिर भी सर साहब पहले चलता था जी, आप अकेले थे बनाते थे तो ठीक है, पर अब दुनिया वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे सर साहब? बबीता भैन जी के साथ किचन में और लाड़ा डजन लुक नाइस जी। लड़े कैसी बात कर रहा है भाई? इतने टाइम रह के भी तुम्हारे साथ मन ने पहचाना नहीं अब तक हैं? भाई दुनिया की सोचूंगा क्या मैं? अब ना सोचूंगा, सिर्फ अपने होने वाले मकान मालिक की सोचते हैं, उन्हीं से डरते हैं बस। अब भाई डरना भी पड़ेगा ना, पता लगा घर से बाहर निकाल दिया तो। बबीता भैन जी परोठा जल गया जी। अरे ये क्या किया आपने? मैंने क्या किया जी? जो किया आपने किया, दिल जला के रख दिया। जरा संभाल के। पूनम मासी? अरे पूनम मासी, ओह माय गॉड, कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। बधाई हो, बधाई हो। थैंक यू एंड थैंक यू कि आपकी वजह से बेब्स मान गई। वैसे बबीता है कहाँ? अरे ऊपर पराठे बना रही है, आपको तो पता ना दिन भर किचन में ही घुसी रहती है। आओ ना, कम आप खड़े क्यों हो? आप जाओ से मिलने ना। मुंह बंद कर। सर मासी, पूनम मासी। ये लीजिए लाला भाई साहब। ले आओ जी, ले आओ। सर साहब, और तू खा लाला। अरे पूनम, बधाइयाँ, बधाइयाँ, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। और वैसे तू अब आ रही है? हाँ, मुझे तो लग रहा था कि सारी तैयारियां तू ही करवाएगी। देख मिनी कब से अकेली लगी हुई है। तू फिक्र मत कर, अब आ गई हूँ ना, सब संभाल लूंगी। हाँ, गोभी के पराठे। सेम वैसा ही। तुझे याद है कॉलेज में टिफिन में लाया करती थी पराठे और अचार? वैसा ही सेम। वैसे ना पूरा क्रेडिट मुझे नहीं जाता है, मिलके बनाया है हमने। इन्होंने सेके और मैंने बेले। इन्होंने क्यों जीजू? हनुमान जी और जीजू, याद है पिछली बार आइसक्रीम खिलाई थी अपनी साली को, इस बार पराठे नहीं खिलाएंगे? जी खिलाएंगे ना, क्यों ना खिलाएंगे। आफ्टर ऑल आप इनकी वो हो ना, बचपन की बेस्ट फ्रेंड, और फिर हमारी तो वो ही स्पेशल गेस्ट। स्पेशल गेस्ट? स्पेशल गेस्ट को स्पेशल हाथों से स्पेशल वाला पराठा? अरे तू अब तक ऐसे ही खड़ी है, तेरा ही फंक्शन है ना, तैयार नहीं हुई? तू अंदर जा, अंदर जाके तैयार हो। मैं तब तक जीजू के हाथों से स्पेशल पराठे खाती हूँ। तू जाना। हाँ। क्यों जीजू? हाँ जी। अरे जाना। हाँ। आओ जी, आप बैठो इधर, बैठो आराम से। क्या कर रहा है यार, मैं गिर जाऊंगी। नहीं गिरेगी। और तुम नीचे उतर यार, मैं कर देता हूँ। ये ले। अरे ठीक है, हो गया बस, ऑलमोस्ट। एक ही दे, संभाल के, गिरा मत देना, आराम से। मिनी लगेंगे क्या? ओए मिनी, हाय। कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, यहाँ रखवा रही हूँ, ठीक है ना? ठीक है, अच्छी लग रही है वैसे। पकड़, नहीं रुक जा। तो कितना अच्छा लगा। एक और नेल दे। अरे हाय है मर्जानी, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे बस हो गया मेरा, हट मिकी। बस नहीं भी, बस एक ही अरेंजमेंट बची मेरी, उसके बाद हो जाएगा सब कुछ, ठीक है? बीजी, ओए कितनी क्यूट लग रहे हो आप।
बैठो ना, नहीं भी आओ कम बैठो बैठो। ये क्या पहन के रखा है तूने मिकी? चल 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 चल। सॉरी सॉरी आंटी, सत श्री अकाल। किधर भागी जा रही है? अरे मुझे बाहर काम है, मैं एक बार समझ गया। और तेरी मम्मी कहाँ है? अरे ऊपर है वो। चल मिकी आजा। देखो ना नईम भी कैसी बुराई हुई घूम रही है। हम सब तो सज धज के बैठ गए और ये अभी तक तैयार ही नहीं हुई। फरिश्ते भी उसे दुआ देते होंगे। अरे कोई बेटी अपनी माँ के लिए इतना करती है क्या? अल्लाह इन दोनों माँ बेटी की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। तो मुझे आइसक्रीम खिलाते खिलाते मेरी सहेली को पटा लिया। नहीं जी, उन्हें तो बहुत पहले से पटा रहा था मैं। आप जो है ना आइसक्रीम खाने बहुत लेट आएंगे। ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम आपको पहले मिल जाते तो लाले यार, ये तो मार से बहुत ज्यादा अश्लील बातें कर रही है भाई। मैं लेडीज की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। इसका मतलब ये तो ना कि मैं छेड़ेगी। किस्मत वाले हो जी, जीजा साड़ी का रिश्ता है, थोड़ा छेड़ने का हक तो बनता ही है जी। बनता है, बिल्कुल बनता है जी। लाले तूने मैंने पहले ना बताया तो अब बता दिया जी, कैरी ऑन। तो देखा ऐसा है मैडम। इंस्पेक्टर हनुमान सिंह, उसमें बात ही कुछ अलग सी है। एक तो क्या है कि बाहर से लेडीज ना बहुत ही ज्यादा इंप्रेस रहती हैं, और दूसरी बात अगर आप मैंने पहले मिल गई होती तो ये जो पूरा पटियाला शहर है ना, अच्छा, तो जलकर राख हो गया होता जी। कसम खा के कह रहा हूँ बजरंग। मतलब आप हमसे फुल ऑन फ्लर्ट कर रहे हो? अब बताऊं कब से? जी तुरंत बता दो अभी जाके। देखिए जी, मैं हनुमान सिंह बल दशरथ सिंह बल जनरल सिंह बहुत ज्यादा होनहार, साहसी और निडर अफसर हूं जी। मुझे से डरता नहीं हूं। जिससे जो कहना है, जैसे कहना है कह दीजिए आप। एक बात और है, किसी के झांसे में भी नहीं आता। अरे प्रीत की मम्मी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। वो बबीता नजर नहीं आ रही। वो कमरे में अंदर है जी, चेंज कर रही हैं। अच्छा, मैं देख ली। हाँ जी। बबीता, मुबारक हो। सुन के ना बहुत अच्छा लगा कि तू शादी कर रही है। अब ना बोलने वालों के मुंह पे ना ताले लग जाएंगे। हाँ, मैंने भी ना एक बार गलत बोला था। बबीता, मैं ना गलत थी, मेरा वो मतलब नहीं था। तू तो जानती है, मैं तो ना हमेशा से तेरी भलाई चाहती थी, है ना? पता है, प्रीत ने जब बताया ना तेरे रिश्ते के बारे में, मैं तो ना फूली नहीं समाई जा रही थी। इतना अच्छा मौका, वो भी सेकंड टाइम, सबको थोड़ी ना मिलता है। हाँ, वैसे प्रीत बड़ी प्यारी बच्ची है, वो और मिन्नी मिलके जो सारी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन लगता है तेरी तैयारी ना अभी पूरी नहीं है। मतलब? बबीता, तू भी कितनी भोली है ना। कम से कम इस बार ना सजने संवरने का ध्यान रखना। पिछली बार की तरह ना जोगन भरी ना फिरना, अच्छे गहने पहनना और मेकअप करना। औरतों को ना अपने पति को लुभाना आना चाहिए। हाँ, वरना जैसे बीता अशोक को उड़ा के ले गई थी ना, कहीं तेरी सहेली भी हनुमान सिंह को भगा के ना ले जाए। हाँ, मैं तो ना तेरी पुरानी सहेली हूँ, पता है, तेरे लिए फील रखती हूँ। ऐसा ना हो तू यहाँ पर भोली बनी बैठी रह जाए और वहां पर तेरा सब कुछ लुट जाए।
हनुमान सिंह जी हैं, इनके बिना फंक्शन कैसे होगा? उपटन तो इन्हें भी लगेगा क्योंकि दूल्हे राजा जो हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। और हम भी तो देखे उपटन लगने के बाद सर साहब कैसे चमकते हैं। ना, आज हम यहाँ पे किसी को नहीं रुकने देंगे। यहाँ पे सिर्फ जनानियों का काम है। आप अपने सर साहब को ले जाकर ना कहीं और हल्दी उपटन करो, क्यों नहीं भी? और क्या? अरे अल्लाह मारे, शर्म नहीं आती? यहाँ जनानियों के बीच में नाक कटवाएगा क्या? चल चल चल। अरे नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, ये देखो लोग मान ही नहीं रहे, खिचमतानी कर रहे हैं, समझ ही नहीं रहे। मैं थोड़ी रुक रहा हूँ, मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ। साली ने पकड़ा है, छुड़ा के दिखाओ। अरे साली साहिबा देखो, ऐसे तो छुड़ाने को तुम 2 मिनट में छुड़ा दूंगा, लेकिन आप है हनुमान सिंह। नहीं, वो जीजा बन के तेरे तो रंग ढंगे बदल गए। देख, ये बात गलत है। अब सालियां तो छेड़ेंगी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तक यहाँ ठहरने देंगे। अब बबीता बहन जी को देखने के चक्कर में है तो फिर बात अलग है। वो थोड़ा टाइम लग रहा है बबीता को, बस आती ही होगी, है ना नईम भी? हाँ, देखा, बस आ ही रही है बबीता। आप फंक्शन की तैयारियां शुरू करो ना। अरे बिना दुल्हन का कैसा फंक्शन? हम तो दुल्हन को उपटन लगाने आए थे। अगर फंक्शन नहीं करना था तो हमें कह देते, हम चले जाते। हाँ, एक तो सुबह से कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। कम्मो, जरा देख तो ये जनानियां कब से बैठी हैं, और ये गला सूख गया होगा इनका चुगलियां कर करके। जा जरा कोल्ड ड्रिंक लाके दे, और कुछ खाने को भी ले आना, वरना बाहर जाके यहाँ की बुराइयां करेंगी। हाँ नईम भी, अभी लेके आती हूँ। प्रीत, तू जाके जरा ऊपर देखना क्या हो रहा है। नहीं, मैं नहीं रहूंगी। वैसे भी मुझे मिनी का मैसेज आया ऊपर नहीं आने के लिए। आई डोंट नो क्या से आप है। सुबह तक तो बेब ठीक थी, पर अब पता नहीं क्या हो गया अचानक से। मैं नहीं रहूंगी। मुझे नहीं लगवाना कुछ उपटन। नीचे फंक्शन चल रहा है ना, आप लोग जाओ नीचे, अटेंड करो फंक्शन, जो करना करो, लेकिन मैं नहीं आ सकती बस। ऐसे क्यों बोल रही यार बेब्स? ठीक है, ऐसा भी क्या हो गया? देख नीचे कितना सुंदर सजा के रखा है, सब खाना पीना वगैरह सब कुछ रेडी है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं नीचे। कमो आंटी भी रात को पूरा लगी हुई थी खाना वाना प्रिपेयर करने। मैंने देख कितना सुंदर डेकोरेट किया है कि मेरी बेब्स का फंक्शन है यार। परफेक्ट होना चाहिए सब कुछ। चल तू फटाफट रेडी हो जा, तब तक नीचे नेम भी संभाले ना लेडीज को सारी। चल आजा आजा। मना किया ना मिनी मैंने, मेरा मन नहीं है। अरे बबीता क्या हो गया तुझे? किसने क्या बोला? अचानक तेरा मूड क्यों ऑफ हो गया? रहने दे पूनम, मुझे ना किसी ने कुछ नहीं कहा, और मुझे किसी से भी शिकायत नहीं है। और जिनसे शिकायत है वो अनजान बने बैठे हैं। मैंने क्या कर दिया? और सर साहब आपको रोका था ना मैंने, आप तो शुरू हो जाते हो फ्लर्ट करते करते। थोड़ा कंट्रोल चाहिए आपको। देखो जी, कसम बजरंगबली की, सच बता रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, और मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। सच कह रहा हूँ एकदम। आप लाले से पूछ लो, अदरवाइज मेरा से कोई गलत इरादा ना था ना कुछ। और इनफैक्ट मेरे को तो ये भी ना पता कि भाई आप इस बात को लेकर परेशान हो, डिस्टर्ब हो। आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं? मैं तो आपको जी। अच्छा, इतना टाइम लग रहा है आपको सोचने के लिए?
मतलब कोई जवाब ही नहीं ना आपके पास, मतलब आप मुझे पसंद करते ही नहीं है। वो मैं कह रहा था जी कि आप तो हमारे लिए मतलब जानती हूँ मैं, औरों की तरह स्मार्ट नहीं हूं मैं। मुझे नहीं पता कि कैसे कपड़े पहने जाते हैं, कैसे सजा धजा जाता है, कैसे तैयार हुआ जाता है, कैसे खुद को कैरी किया जाता है, नहीं जानती हूं मैं। और मुझे किसी के साथ है ना कोई कंपटीशन भी नहीं करना है। जैसी हूं वैसी हूं बस, समझ रहे हैं आप? ओके जी। यार हनुमान अंकल समझो ना, ओके से काम नहीं चलेगा। ओके बोल दिया बस। यार बेब्स की तारीफ में कुछ बोलो ना। अरे हनुमान जी, आप समझ नहीं रहे वो क्या सुनना चाह रही है। कुछ तो बोलो ना यार, मैटर को संभालो हनुमान अंकल प्लीज। सर सब बोलो, करो तारीफ। सब क्या कर रहे हो? और कुछ ना बोलना मन है, कुछ ना कहना। अरे मैंने तो ऐसा प्रेम मोहब्बत की प्रीत ना समझ में आता जिसमें भाई बार बार आपको सबूत चाहिए अपने प्रेम का, बार बार सामने वाले को झुका दो। ऐसा क्या भाई, इतने टाइम तक आप हमारे प्यार को लेकर शोर ना हो पाए तो आप अपने मन को टटोलो पहले। शायद उसकी ज्यादा जरूरत है। जब आप हमारे प्यार को लेकर शोर हो जाओ उसके बाद फिर बात करेंगे। हनुमान ना सॉरी, आज मैंने किसी बात की कोई दुहाई ना देना। राधारानी जी, आपने एक बात बता दूं मैं, अरे कोई भेड़ बकरी थोड़ी हूं इधर से उधर आप हंकाते रहोगे मन में। जब मर्जी चाहे कुछ भी बोल दिया, कैसे भी कर दिया। देखो, इट्स ऑल अप टू यू। आप पर है, आपको कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। आपने उपटन लगवाना है तो लगवाओ, नहीं लगवाना कोई बात नहीं। छोरे ने इतनी सारी मेहनत की है, पूरी सजावट की है, खाने पीने का दुनिया भर का तामझाम किया है, आपको उस पर पानी फेर देना, फेर दो। ना करवाना कुछ रहने दो। आपको शादी भी कैंसिल करवानी है तो करवा दो। ये रिलेशनशिप रखनी है तो रखो, नहीं तो जैसा आपने ठीक लगे वैसा कर लेना जी। हनुमान अंकल एक सेकंड प्लीज प्लीज, ऐसे मत करो ना। सॉरी, देख मैं भी इंसान हूं, हमारा भी जी जलता है। अरे हनुमान, हनुमान सुन तो। अरे लाला, अरे तू तो बता क्या हुआ है, इतनी देर क्यों लग रही है? और नीम भी आप ऊपर खुद ही जाके देख लो। अरे लेकिन थैंक यू बेब्स, थैंक यू सो मच। तोड़ दे, नोच दे, फेंक दे। Do it ना, throw it away. इतना आसान है ना, सब कुछ तोड़ देना। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे इस डिसीजन से मैं भी बंधी हुई हूँ। हनुमान अंकल भी, नई बीवी, इतने सारे लोग हैं जो खुश हैं तेरी खुशी में।
इतना मेहनत करे सब लोग, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ यार कि मेरी माँ, मेरी बेब्स, उसके थोड़े सपने पूरे हो जाए जो मे भी पहले अधूरे रह गए हो। लेकिन नहीं, तुझे कुछ मंजूर ही नहीं है, क्योंकि इतना गुस्सा भरा हो तुझमें, इतनी ईगो है तुझमें। इसे मत देख मुझे, मैं जानती हूँ तेरी इस ईगो को अच्छे से। ये वही ईगो है बेब्स, जब तूने मुझे फोर्स किया था जेवर वापस करने के लिए, बीजे के पैर पड़ के, उनके आगे झुक के। ये वही ईगो है जब तूने एलिमनी रिजेक्ट कर दी थी बिना कुछ सोचे कि हम आगे क्या करेंगे, और तुझे अच्छे से पता था हमारे पास कोई पैसा वैसा कुछ नहीं है, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, क्या पिएंगे, नथिंग। ये वही ईगो है बेब्स, जब तूने मुझे पापा जी के सामने थप्पड़ मारा था ये बोल के कि तुझे उनसे सुनना पड़ा, ये जानते हुए भी मेरी कोई गलती नहीं थी। अब ये ईगो इतना बड़ा हो गया है कि तेरा प्रोजेक्ट ही तेरी लाइफ बर्बाद कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है तेरी लाइफ, लेकिन तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई फिक्र नहीं, तुझे हो रही है होने दो, डिस्ट्रॉय हो रही है होने दो, बर्बाद हो रही है होने दो, क्योंकि तेरा ईगो इतना बड़ा है। तो हनुमान अंकल क्या, तू क्या, यहाँ तक कि तेरी अपनी मिन्नी क्या, जिसे तू इतना चाहती कुछ नहीं, सब छोटे है तेरी ईगो के आगे। तेरी ईगो सबसे बड़ी है ना बेब्स? क्या बात है हनुमान सर, लाला सर, लेडीज फंक्शन से आपको भी निकाल दिया ना, सो सैड। पता नहीं क्या चल रहा होगा अंदर, नहीं इंटरेस्टिंग सा। वैसे यारिया कैसे लगी आपको? फर्स्ट क्लास ना, निक्की और मिनी ने किया है। मिनी बहुत एक्साइटेड है शादी को लेकर, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है इसके लिए तो कुछ भी। वैसे नुमान सर, congratulations sir, I wish you a very happy married life ahead। इसमें गले मिलना तो बनता है ना। ओ सर साहब, जाने दो जी, बच्चा है वो, उसको क्या पता बेचारे को। नहीं जरूरी थोड़ी है, नहीं मिलना नहीं मिलते। सब कंट्रोल जी। हाँ, अब तो नाराज हो गए सर, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है। नहीं मिलना है नहीं मिलेंगे। तू मुझे ऐसा कह रही है मिनी? तू मुझे ब्लेम कर रही है अपनी माँ को, जिसने पिछले 17 सालों तक सब कुछ सहा तो सिर्फ तेरी वजह से, ताकि तू अपने पापा जी के साए में रह सके, ताकि तू अपने परिवार के साथ रह सके। तू हमेशा मुझसे पूछती थी ना मिनी, ये क्या वजह है कि इतने सालों तक मैं तेरे पापा जी के साथ रही, क्यों मैंने पहले नहीं छोड़ दिया उन्हें, इतने दिन महीने सालों तक क्यों सहा? जानती है क्यों मिनी? क्योंकि मुझे तेरी फिक्र थी। मैं नहीं चाहती थी कि तू किसी तकलीफ में रहे। बेटी का बहाना मत बना अल्लाह मरी। अरे कम से कम खुद से तो झूठ मत बोल। ये मिनी नहीं, तेरा खुद का डर था कि अगर तूने कोई ऐसा कदम उठा लिया तो उसका अंजाम क्या होगा। अरे मिनी तो छोटी बच्ची थी, उसकी माँ उसे हाथ पकड़ के कहीं पे भी ले जाती तो वो चली जाती। लेकिन एक बात बता बबीता, अगर मिनी तेरा हाथ पकड़ के तुझे उस घर से बाहर ना लाती
तो क्या तू कभी हिम्मत जुटा पाती? पूछ, अरे पूछ अपने मन से। ये डर सिर्फ तुझे नहीं है, हर औरत के अंदर यही डर छुपा होता है। कभी हालात की मजबूरी के नाम पे, कभी माँ के फर्ज के नकाब के तले, कभी जमाने के चलन की वजह से। हर औरत अपने अंदर का डर ही छुपाती है, ढकती है। और इसी डर से तो तुझे निजात पानी अल्लाह मारी। मुझे किसी चीज का डर वर नहीं है नैम भी। मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या कह रही हैं। ये डर नहीं तो और क्या है भागो जली? कि हनुमान ने जीजा साली के रिश्ते से जरा सा पूनम के साथ मजाक क्या कर लिया, तू तो बौखला गई। अच्छा एक बात बता, क्या पहले कभी किसी शादी ब्याह में ऐसा हंसी मजाक नहीं देखा तूने? तो फिर किस बात का खौफ है तुझे अल्लाह मारी? क्या चुरा के ले जाएगा कोई, क्या छीन ले जाएगा तुझसे? और एक बात समझ ले, नीता ने अशोक को तुझसे नहीं छीना। अरे ये तो तू भी जानती है कि तेरे और अशोक के रिश्ते में पहले से दरार थी। इसमें तेरी क्या गलती है? इसके लिए खुद को दोष देना बंद कर बबीता। अरे जो कुछ हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तू फेल नहीं है। और ये नेक वक्त, अगर अशोक ने अपना मन बना ही लिया था तो तू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। वो दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया, इसमें तेरी क्या गलती है? तेरी कोई कमजोरी नहीं है, ये उसकी कमजोरी, उसकी कमजोरी है। लेकिन हाँ, हनुमान का मुकाबला अशोक से करके तू नाइंसाफी कर रही है, ना सिर्फ हनुमान के साथ बल्कि खुद के साथ भी, और मिनी के साथ भी। इतने टाइम तक आप हमारे प्यार को लेकर शोर ना हो पाए तो आप अपने मन को टटोलो। पहले आपने उपटन लगवाना है तो लगवाओ, नहीं लगवाना कोई बात नहीं। आपको शादी भी कैंसिल करवानी है तो करवा दो।